नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। राधे राधे और सभी देवी शक्तियों को प्रणाम करके हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये जो रीडिंग होने जा रही है उसमें हो सकता है कि सारी बातें आपसे मेल ना खाए, तो है ना, उसको सिर पर बोझ की तरह नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल एनर्जियाँ आ रही हैं वो एक ख़ास ग्रुप के लिए आ रही है, जिनकी जो है दशाएँ चल रही या जिनके जो है सोल लेशन चल रहे हैं, सोल पर्पस जिन्हें मिलने वाला है। तो कोई भी जो है ना, इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना। ये सोल स्टेज पर डिपेंड करता है कि किसकी कौन सी एनर्जी आएगी, है ना। तो अब चलते हैं, पहले लास्ट नाइट ऑफ योर पार्टनर की एनर्जी देखने जाते हैं और जो आपसे मेल खाए वही लेना, ठीक है। अब चलो देखते हैं, पहली एनर्जी आई है पास्ट लाइफ। कल जो एनर्जी थी इनके पास, तो पहली एनर्जी कौन थी? वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये एनर्जी उनको यही फील करा रही थी कि आप और वो दोनों एक जो है जन्म जन्म का नाता है आप दोनों का, है ना। कई जन्मों से आप एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और कई जन्मों से आप एक दूसरे के साथ हैं। दूसरी एनर्जी आई थी सेकंड चांस। डेफिनेटली जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है उसमें जो है ये दुआ मांग रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक सेकंड चांस तो बनता है। एक सेकंड चांस की मांग कर रहे थे कल रात में, ये एनर्जी थी उनके पास और ये बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, है ना। सन की एनर्जी है, यानी आपके लाइफ में जो है सूर्योदय की तरह आना चाहते हैं। अपने जीवन को भी वो सूर्योदय के रूप में देख रहे हैं, बहुत भागते हुए आने की इच्छा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये एनर्जी जो होती है ये बहुत ही डिवोटेड होती है प्यार के प्रति, इमोशन के प्रति, और सब कुछ अपने प्यार में दे देती है। तो आपको भी ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है इन्होंने, और ये भी अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में उसी प्रकार से आपको प्यार देना चाहते हैं जिस प्रकार से आपने इनके ऊपर प्यार लुटाया था या बरसाया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है, बहुत लॉयल होता है, बहुत पैशनेट होता है ये एनर्जी, है ना। ये जिंदगी भर जिससे प्यार कर लिया तो उसी से ही प्यार करेगा, उस प्रकार की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में थे कल। और फैमिली देखते हैं आपके अंदर, आपके साथ ये कंप्लीट फैमिली देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी थी इनके साथ लक्ष्मी एनर्जी। आप जो है इनके लिए लक्ष्मी एनर्जी, लक्ष्मी की तरह है, खूबसूरत, क्रिएटिव और मीठा बोलने वाली, किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना देने वाली, विस्तार करने वाली ये एनर्जी है जिसके साथ ये थे। आपको इस प्रकार के रूप में वो देखते हैं, आप उनके लिए लक्ष्मी के समान हैं। जहाँ आपके चरण पड़ते हैं वहाँ पर जो है ग्रो हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे पेड़ है, पौधा है, पशु है, पंछी है, पैसे हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर। और ये इस तरीके से आपको देखते हैं, जहाँ आप होंगे ये सब भरपूर मात्रा में होगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी जो है आपको इमोशंस से रिलेटेड होता है, बहुत ही इमोशन को देखिए एकदम पकड़ के चल रहा है। ये पूरी कोशिश करती है एनर्जी कि आपके आँख में आंसू ना आए, मतलब अपने प्यार के आँख में आंसू ना आने दे। और इस प्रकार की एनर्जी में आ गए हैं कि बहुत ही स्थिर और बहुत ही संभल संभल के अब ये इस प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई गलती इनसे ना हो इमोशनल लेवल पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास क्या होता है, बहुत पैसे होते हैं ना, रानी ही है, पैसे की रानी है, तो डेफिनेटली वो स्टेबल है। पर एट द सेम टाइम वो ग्राउंड टू अर्थ भी है, यानी उसके ज़मीन जो है धरती पे रहते, बिल्कुल भी घमंड इनके अंदर नहीं होता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसों की रानी होती है पर पैसों पे जरा भी घमंड नहीं होता। तो इस एनर्जी में है कि जिस प्रकार से आपकी एनर्जी होगी कि पैसों पे घमंड नहीं, आप डाउन टू अर्थ होंगे, उसी प्रकार से ये भी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो भी ये फील को महसूस कर रही है, ये एनर्जी उनको फील करा रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं। लवर्स की एनर्जी यानी शिव शक्ति की एनर्जी आई है, प्यार में बहुत 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 सारा प्यार। यानी ये जो इनके थॉट्स, जो इनके कार्य जो सैली चल रहे थे रिलेटेड टू लव, जो रिलेशन इनके चल रहे थे, इस पे ये सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। इनको जो रियलाइजेशन में आ गए हैं कि आप दोनों एक डिवाइन मेट्स हैं, एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं। ये एनर्जी यहाँ पर थी। अब आइए देखते हैं कि क्या अभी भी वो एनर्जी स्टैंड कर रही है ना। द वर्ल्ड की एनर्जी डेफिनेटली फिर से आई है, तो इस समय भी वो इसी मोड में है कि आप जो है उनकी
दुनिया है। आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। आप आप पर सीधे साधे शब्द में नज़र रख रखा उन्होंने। आपको पूरा का पूरा ध्यान उनका जो आप पर है, सारा काम छोड़कर, या काम कर भी रहे हैं तो भी ध्यान आप ही के ऊपर है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विश मांग रहे हैं और पूरी शिद्दत से विश मांग रहे हैं कि ये विश इनकी पूरी होगी, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी जो होती है बहुत ही रोमांटिक एनर्जी होती है। ये बहुत ही अपने प्यार के लिए बहुत ही एक्सप्रेसिव होती है। हंसाना, बुलाना, खिलाना, ये वाली एनर्जी है और ये आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। हर्मिट की एनर्जी है, यानी सेल्फ लव। जिस प्रकार से सेल्फ लव आपने किया है उसी प्रकार की एनर्जी में अभी ये भी अपने आप को ले आ रहे हैं और आपकी इस एनर्जी से वो काफ़ी प्रसन्न हैं। जो दूसरे तीसरे के चक्कर में इन्होंने जो अपनी जो टाइम बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, इस प्यार के मोल को बर्बाद किया, उससे ये बाहर निकल चुके हैं। द स्टार की एनर्जी आई है। अगर आप स्टार हैं तो ये भी स्टार हैं, दोनों जरूर मिलेंगे, इस एनर्जी में है और आपका मिलन जरूर होगा। आप स्टार की तरह उन्हें दिखती हैं। पैशनेट की एनर्जी है, यानी अगेन गाना, खाना, एक्सप्रेशन, लव, ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर। और बहुत ही पैशनेट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर जो है रेड में बहुत पैशनेट है आपके प्रति, बहुत ही ज़्यादा। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप आगे बढ़ रही हैं और ये आपके पीछे आएंगे ही आएंगे कि तुम जहाँ वहीं मैं, वहीं पर मैं हूँ। तू जहाँ मैं वहाँ, लाइक दैट। अगेन इन्होंने यहाँ पे एनर्जी आई है, खुद को जो क्या कर लिया है, सील कर लिया है ना, ब्लॉक कर लिया है लोगों से। सिर्फ और सिर्फ जो है ये ईश्वरीय ऊर्जा के साथ ये जुड़े हुए, बाकी जो भी जो विचार हैं जो इनको डिस्टर्ब करने वाला है उसको ये सुन ही नहीं रहे। इनकी ये जो एनर्जी, जो भी एनर्जी इनके ऊपर हावी थी, है ना, इनके विचारों पे हावी थी या इनके व्यवहार पे हावी थी, जो भी एनर्जियाँ जो इनको डिस्टर्ब करी थी, मेंटली इनको डिस्टर्ब करके जो है डिस्ट्रक्टिव बना रही थी, वो एनर्जी से ये बाहर निकल के आ चुके हैं। अब इन पर ये कोई प्रभाव नहीं करेगा, चाहे वो जादू टोना हो, किसी का विचार हो, एनीथिंग। फ्रेंडली लव। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखे, नज़ारे हम क्या। परी हो तुम या परियों की रानी, या हो कोई प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स जो है रात की भी एनर्जी में थी और अभी भी है। मतलब इनकी एनर्जी स्टैंड कर रही, इनकी आत्मा जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से जो है इन पर वर्क हुआ है और ये वर्क करके अपने सही स्थान पर पहुंच रहे हैं प्यार को। ये देखिए, ये एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। फिर 5D में आप लोग मिल रहे हैं और 3D में मिलने की चाहत है। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, यानी 5D में ही नहीं 3D में भी आपसे वो मिलना चाहेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, प्रेम स्वीकार करेंगे, प्रेम देंगे, लेंगे और आपका बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ही प्यार आपको करेंगे। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, मेरी जान हमारी हो। इस रूप में आपको देख रहे हैं और ये सब गाना चैनलाइज हो रहा है, इनके मन में जो है ये सब गाने चलते हैं आपके पार्टनर के। और ये जो है आपको फेयर लव है, यानी ये आपको जितना भी आपसे का जो बचा हुआ प्यार था, जो आपको उन्होंने नहीं दिया था, वो सारा जो है भर भर के देंगे। जितना प्यार आपने उनको दिया है सब वापस लौटाएंगे। आपकी जितने डिज़र्विंग हैं आप, उसको आपके सामने ये पूरा करने आ रहे हैं।
भोजन, भोजन बहुत लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपके साथ आपके हाथ से 5D में आप लोग हो सकता है कि इस प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ जा रहे हैं, पर 3D में भी ये आपके साथ इस प्रकार का लाइफ बिताना चाहते हैं, जिसमें आप उनको खाना खिलाएं, वो उनको खाना खिलाएं, आप खाना बनाकर उनको खिलाएं। इस प्रकार की एनर्जी अब कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। ये एनर्जी, ये शब्द आ रहा है कि वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब पीछा करने की ज़रूरत नहीं है इनको, अब सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहेंगे। ना आपके साथ, ना आपको पीछा करना है, ना आपको छोड़ के जाना है। ही और सी वट एवर वॉन्ट टू लिव विथ योर सेल्फ, आपके साथ रहना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी जो है आई है, यानी रीबर्थ, यानी एक साइकिल ख़त्म हो रहा और इनका नई साइकिल स्टार्ट हो रहा है प्यार में। जितनी भी कठिनाइयाँ थी इन्होंने झेल ली, उससे वो निकल गए। अब जो है समय आ रहा है मिलन का, इस प्यार में रीबर्थ का। आपका चेहरा बिल्कुल खिलकर निखर कर सामने आया है। ये इनके जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जो भी सिचुएशन हुआ होगा उस सिचुएशन की वजह से या कर्मा की वजह से, जो आपका चेहरा इनको छुपा हुआ लग रहा था, क्लियरफिकेशंस नहीं थी इस रिश्ते में, इस प्यार में, वो इनके सामने क्लियर हो गया। डेफिनेटली ही और सी जो है क्लियर हो गए हैं। आपका चेहरा निखर कर आ गया है, क्लियर आ गया है। अब इनके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। मैनिपुलेटिंग लव, जब आपके प्यार का महत्व, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर ही नहीं रहे थे और ये मैनिपुलेट पर बिलीव करते थे। इनको ऐसा लगता था कि मैनिपुलेट, प्यार जो है हर एक चीज़, एक्चुअली नॉट ओनली लव, हर एक चीज़ मैनिपुलेटिंग की चीज़ है कि मैं सभी को होल्ड कर लेता हूँ, मोल्ड कर लेता हूँ। ये वाली एनर्जी में थे कि मैं जो चाहूँगा वो होगा। पर जब आपसे दूरी बनी होगी, जब ये इस रिलेशन में गए होंगे, तब इनको समझ में आया होगा कि मैनिपुलेटिंग जैसी चीज़ तो होती ही नहीं प्यार में, है ना। क्योंकि जब मैनिपुलेट कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि आप उनके साथ हैं और मैनिपुलेट करके वो आपको अपने साथ रख पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरी अच्छे से इनको बात समझ में आ गई है कि मैनिपुलेटिंग प्यार में नहीं होता, सिर्फ सर्विंग होता है, सिर्फ प्रेम होता है। जब आप निश्चल, निर्मल और सर्विंग मोड में रहते हैं तो वही प्यार है। बाकी क्या है, बाकी सब है आपको देखिए पटाखा फूटा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एनर्जी है तुम मेरी किस्मत में हो। द वर्ड इज कमिंग कि तुम मेरी किस्मत में हो। ईश्वर ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा है। थोड़ी देर के लिए भटक जरूर गया था, लेकिन तुम मेरी किस्मत में हो, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। डोमिनेटिंग लव आ रहा है, चाहते हैं कि अधिकार जताएं, आप भी उन पर अधिकार जताएं और वो भी आप पर अधिकार जताएं। एक दूसरे को डोमिनेट करें, यानी अधिकार दें एक दूसरे से। किसी भी बात पर जो है जिरह करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, प्यार करें, लाइक दैट ओनली, जो प्यार के डिसिप्लिन होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है आप लोगों के लिए। तो पहले एनर्जी निकल के आई है, अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली जो सिचुएशन और जिस प्रकार की स्टैंड एनर्जी आ रही है, जिस प्रकार की डेवलप्ड एनर्जी आ रही है, जिस प्रकार की क्लियरफिकेशंस आप लोग के हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप डेफिनेटली डिवाइन से कनेक्टेड हैं और डिवाइन जो आपको गाइडलाइन कर रहे हैं। तो अभी भी आपको यही कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, है ना। इंट्यूशंस को सुनिए और उससे क्या होगा, अबंडेंस, है ना। अबंडेंस आपके लाइफ में क्या आने वाली है, खुशी आएगी, डेफिनेटली आएगी। जब सोच ही इतना प्यारा है तो व्हाई नॉट। फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है अगेन। जो थोड़ा बहुत आप लोग की दूरियां जो बनी हुई ना, बिकॉज ऑफ दैट कि एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और आसपास की जो भी कर्मा, बिकॉज ऑफ एनी छोटा मोटा जो भी कर्मा हो, बिकॉज ऑफ फॉरगिवनेस की एनर्जी से आप जाइएगा, टेक्निक से जाइएगा, उससे आप जल्दी निकलेंगे। इसलिए ये एनर्जी लगातार आ रही है, तो यू मस्ट कीप अटेंशन अबाउट इट। ये आपका आखिरी टाइम है ना, आपके लेसन का आखिरी पड़ाव है जो कि आपके फॉरगिवनेस से जाएगा। तो
फॉरगिवनेस पर ध्यान दीजिए, इस टेक्निक को लगातार इस्तेमाल कीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, जब आप सोल लेवल पे फॉरगिवनेस की टेक्निक से गुजर जाएंगे ना, तो आपको बात करनी आसान हो जाएगी। बहुत सारी क्लियरफिकेशंस जो है 5D लेवल पे हो जाएगा, तो 3D लेवल पे आपको बात करना आसान हो जाएगा। और 3D लेवल पर आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो है पहला प्रोसेस ही है बात करना, कम्युनिकेट क्लियरली, और उसके लिए तैयारी करने के लिए आपको कहा जा रहा है। लास्ट बट नॉट लेस्ट, रोमांस। लव की रीडिंग का सबसे बेहतरीन पहलू क्या है? रोमांस। और रोमांस कब आएगा? जब पूरी तरीके से आप क्लियर हो जाएंगे, नीट हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई शक ना होगा, सुबह ना होगा, है ना, डर नहीं होगा एक दूसरे के प्रति कुछ भी बोलने का, सत्य होगा। कहते हैं ना, एक दूसरे के सामने एकदम नेकेड हो जाइए। द वर्ड इज़ कमिंग हेयर कि नेकेड हो जाओ, एक दूसरे के सामने कुछ भी छुपाने के लिए बचा ना हो। तब क्या होता है कि आप रोमांस में रहते हैं, आप जो है स्टैंड लव में रहते हैं, लॉन्ग लव में रहते हैं, या फिर कहो कि इसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं रहती। आइए कुछ ले लेते हैं लव मैसेज। ये गाना चैनलाइज हुआ है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे कहाँ ना प्यार है, कहाँ ना प्यार है, दिल मेरा मिलने को बेकरार है। कहाँ ना प्यार है, कहाँ ना प्यार है। एक मैसेज ये मैसेज फिर से चैनलाइज हुआ था। तुमको देखे बिना चैन नहीं आता, ना देखूं तो मरने का दिल करता है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। पागल हूँ मैं सुबह सा, जानम आई लव यू, यू लव मी, जानम आई लव यू, यू लव मी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बना रहे, है ना, और अपने जर्नी को पूरा करें, अपनी तपस्या को पूरा करें। और मैं फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।